So very good morning to all of you. Moving further on geometry, आज का एजेंडा है इन रेडियस फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ये क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर बेसिस पर पूछा जाता है. ओके, डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप इसको समझने का. Let this be a right angle triangle, okay, and right angled at B. मान लो ऐसा है, ओके. और सवाल के अनुसार इन रेडियस की बात हो रही है, मतलब एक इन सर्कल होगा ऐसा, और उस इन सर्कल का एक रेडियस होगा. ओके, तो ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा इन सेंटर हो गया, और इस इन सेंटर का ये वाला इन रेडियस आर हो गया. लेट अस अज्यूम. ओके, मान लो ऐसा है. आप अगर लेक्चर 1 सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल फॉलो किए होंगे तो हम लोग बात किए थे कि इन रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ये परपेंडिकुलर का जो सेंटर, तीनों का जो परपेंडिकुलर लेते हैं वही इन रेडियस कहलाता है. इन सेंटर से परपेंडिकुलर मतलब ये तो 90 डिग्री फॉर श्योर होगा. ओके, खैर इसका दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं कि एक टैंजेंट है, सेंटर से जो टैंजेंट पर लाइन बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है. ये हम लोग सर्कल में देखेंगे. एनीवेज, एक तरीका हम लोग सीखे थे पहले फॉर अ जनरल ट्राइंगल. फॉर अ जनरल ट्राइंगल हम लोग एक तरीका सीख चुके हैं कि A इज इक्वल टू आर इंटू एस. ओके, A इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, S इज द A इज एरिया एंड S इज सेमी पेरीमीटर. ये हम लोग पढ़े थे. ओके, लास्ट लेक्चर आप फॉलो कर लेना. तो A इज इक्वल टू आर एस, इससे R इज इक्वल टू दिखता है A अपॉन एस. तो ये एक तो तरीका निकल कर आता ही है. सेमी पेरीमीटर अगर पता हो या फिर A, B और C तीनों साइड्स पता हो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, देयर इज वन मोर अप्रोच जिससे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाता है अगर हम लोग सर्कल वाला अप्रोच लेकर चलें. जस्ट फॉर योर नॉलेज कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये हम लोग भविष्य में फिर सर्कल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस समझ लो. और यहाँ से एक हम स्पर्श रेखा खींच दें टेंजेंट, और यहीं से हम एक स्पर्श रेखा खींच दें टेंजेंट. तो ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, तो हमेशा इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान होगी. फाइन. अब इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है. आप सेंटर पर खींच दो. सर्कल के थ्योरम्स में हम लोग देखेंगे कि ये 90 डिग्री होता है. ओके, और जैसे ही इसको मिलाओगे तो ये 90 डिग्री दिखा, मतलब राइट एंगल. ओके, ये हाइपोटेन्यूअस है और दोनों के लिए सेम हाइपोटेन्यूअस, तो हाइपोटेन्यूअस जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं. और ये वाला साइड बराबर है. रीजन बिहाइंड कि दोनों तो रेडियस है. ओके, दैट मीन्स साइड भी एक बराबर दिखा. तो हमको दिख रहा है ना आर एच एस, और आर एच एस से ये सर्वांगसम तो सिद्ध हो ही सकता है, कॉन्ग्रुएंट. तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हम रेडियस लेते हैं तो वो बराबर होता है. सॉरी, एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हम लोग दो टेंजेंट लेते हैं तो दोनों टेंजेंट की लंबाई हमेशा बराबर होती है. खैर, अब इसका एक एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर थ्योरम में, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एग्जाम में सवाल बनाने के लिए. फॉर दैट रीज़न बिहाइंड कि अगर मान लो आप इस मेथड से बनाते हो तो एक तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा. हो सकता है हाफ बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकालो. उसके बाद आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, और फिर फाइनली रेशियो निकालोगे तो फिर फाइनल आंसर आएगा. लेकिन एक और मेथड है जिससे आप राइट एंगल ट्राइंगल के इन रेडियस को हार्डली 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछता है, दैट मीन्स हम लोगों को ये जानना चाहिए. खैर, क्या आप कह सकते हो ये R है, यहाँ से यहाँ ये R है तो ये भी R.
अच्छा, क्या आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ भी आर है? आई होप वेरी इजी। सो व्हाट वुड यू से, यहाँ से यहाँ, क्या ये BC माइनस आर होगा? ये BC, उसमें से R घटा दो तो ये ऐसा हुआ, और यहाँ पे ये AB माइनस आर, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े, अभी जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींचे, तो जरा आप देखें यहाँ से यहाँ BC माइनस आर है, तो यहाँ से यहाँ भी तो BC माइनस आर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ AB माइनस आर है, तो यहाँ से यहाँ भी तो AB माइनस आर ही होना चाहिए। दैट्स ऑल, सवाल बन चुका है, रिलेशन आ चुका है, कुछ भी नहीं करना है। अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, AB माइनस आर प्लस BC माइनस आर इज इक्वल टू AC, विच इम्प्लाइज AB minus R plus BC minus R is equal to AC, which implies AB plus BC minus AC is equal to 2R, और R is equal to AB plus BC minus AC upon 2। पैटर्न समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल का इन रेडियस आपसे पूछ दिया जाए तो AB फाइन मतलब परपेंडिकुलर, प्लस BC मतलब बेस, माइनस AC हाइपोटेन्यूअस बाई 2। आई डोंट थिंक कि पेन भी यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आज के बाद अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर हम लोग सवाल ले लेते हैं, फाइंड इन रेडियस फॉर अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बस एक छोटा सा आपको यहाँ पर अपना एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा कि 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एनीवेज हम लोग इन फ्यूचर लेक्चर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट पर भी एक पूरा क्लास डेडिकेट करेंगे, और वो सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको लिखवा देंगे यहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3, 4 और 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फाइन, 3, 4 और 5 कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25। पाइथागोरस थ्योरम पर जो होता है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। तो हमको पता चल गया ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जिसमें ये हाइपोटेन्यूअस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आई होप समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, इन रेडियस निकालना था तो हम एक लाइन में निकाल दिए। 3 + 4 7, 7 - 5 2, 2/2 मतलब मेरा आंसर होगा 1 सेंटीमीटर without any calculation. Okay, this is the beauty of quicker maths. That's all for today. Thank you.